अब से कुछ घंटों में पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने वाला है दुबई में। और इस मैच से पहले हमारी हालत बहुत पतली है, बल्कि अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा पतली है तो कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तो हम आईसीसी इवेंट्स में इंडिया से अक्सर हार जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही नाजुक है। आप देख रहे हैं बाउंड्री ब्रेकर्स और मैं हूं आपका होस्ट उमैर चीमा। इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे बात करने से पहले अभी जो हमने 5 रोज़ा गेम खेली है न्यूजीलैंड के साथ, ज़रा उसके बारे में बात कर लें। अगर देखा जाए तो एक टेस्ट मैच ही लग रहा था, ओडीआई तो कहीं से भी नहीं लगता था वो। ए ताहिर लाहोती, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। आज से 70 साल पहले जब अल्लामा इकबाल ने ये शेर लिखा होगा तो उनको तो पता भी नहीं होगा कि ये शेर वो बिल्कुल बाबर आजम के लिए लिख रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में बाबर आजम की इनिंग्स बहुत ही नामाकूल किस्म की थी। बल्कि अगर सही बात की जाए तो नामाकूल फिर भी ज़रा एक लाइट वर्ड है। मेरे ख्याल में तो बहुत ही घटिया किस्म की इनिंग्स खेली बाबर ने। इंटेंट किस चिड़िया का नाम है, इसका तो बाबर आजम को बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं था। न्यूजीलैंड के साथ चेज़ में डियर इन हेडलाइट वाली सिचुएशन में आ गए हुए थे। कहाँ से रन आने हैं और कैसे रन करने हैं, ये तो जैसे बाबर आजम बिल्कुल भूल ही गए थे विकेट पर जाकर। मेरी तो रीसेंट मेमोरी में इससे बड़ी बैटिंग चोक मुझे याद नहीं आती है। 320 से ज़्यादा रन चेज़ करने हो और पहले 10 ओवर में आपके सिर्फ 22 रन हो, ये कहाँ की इंटेंट थी, ये कहाँ की गेम प्लानिंग थी। 50 ओवरों में हमने कोई 162 डॉट बॉल्स खेले। ये 27 ओवर्स हैं डॉट बॉल के, और ये तब है जब हम 320 का टारगेट चेज कर रहे हैं। ऐसी पैथेटिक अटेम्प्ट के साथ कैसे 320 रन चेज होंगे, कैसे चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल डिफेंड होगा। मैच देखते हुए मुझे फीलिंग आ रही थी कि हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर बाबर और रिजवान को उधर बंद कर दे। जिस इंटेंट के साथ इन्होंने वो मैच खेला है उसकी कुछ तो सज़ा बनती है। हाफ फिट फ़खर जमान की इंटेंट हमारे फिट प्लेयरों से ज़्यादा थी। उनसे भागा नहीं जा रहा था, लेकिन कम से कम वो कोशिश तो कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे वो बैट्समैन जो कि फिट थे, जो कि भाग सकते थे, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। इवन नसीम शाह और हारिस रऊफ ने टॉप ऑर्डर से ज़्यादा इंटेंट दिखाई। इससे ज़्यादा शर्म का तो कोई मकाम नहीं हो सकता। उन्होंने आगे बैटिंग करके दिखाई कि कैसे शॉटें मारी जाती हैं, और जब आप कोशिश करते हैं तो फिर रन्स भी आते हैं। बाबर सही कहते हैं, अब ये किंग वाली कॉन्वर्सेशन में उनका नाम नहीं लेना चाहिए। अपनी जगह टीम में बनाने के लिए जिस पैथेटिक अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, इट वॉज सेल्फिश एंड इट वॉज हॉरेबल। 26 साल बाद एक आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा था। हमने इसके लिए बहुत शोर शराबा भी किया, स्टेडियमों पे करोड़ों रुपए भी लगाए, ओपनिंग सेरेमनी भी कर ली, और इन सब के बाद इतना डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट ओपनर, तौबा। इन हालात में अगर क्रिकेट ने घर वापस आना था तो ना ही आती तो अच्छा था। मुझसे पूछे तो इंडिया ने पाकिस्तान ना आकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू वेरी मच इंडिया, तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वरना जैसा गोल्डन चांस आप लोगों के पास था पाकिस्तान को पाकिस्तान में रहकर हज़ारों फैंस के सामने हराने का, और बुरी तरह हराने का, आपने इस चांस को अवेल नहीं किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू सो मच। इंडिया के साथ मैच में हमारा बचने का बस एक ही तरीका है, हम टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें, 180 200 जितने हमने रन्स करने हैं वो करें, और इंडिया 40 ओवरों में आके ये पूरा करे, और ये जो टॉर्चर से हम गुजर रहे हैं इसमें से हमें निकाले और ख़त्म कर दे ये टूर्नामेंट हमारे लिए। क्योंकि जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि इंडिया पहले बैटिंग करे। अगर उन्होंने पहले बैटिंग की तो जो उन्होंने हमारी धुलाई करनी है, फास्ट बॉलर्स हमारे को ज़्यादा रिदम में है नहीं है, न्यूजीलैंड से धुलाई के बाद मोरल उनका डाउन है, स्पिनर्स हमारे हैं नहीं है, क्या खाक हमने अपना टाइटल डिफेंड करना है, हमारा तो खुदा ही हाफिज़ है। और ऊपर से हमारी मैनेजमेंट, सुभान अल्लाह, फ़खर फिट नहीं है, वो भाग नहीं सकता है, और उसको चौथे नंबर पे हमने भेज दिया। साथ बाबर आजम खेल रहा है, जो 3-4 सिंगलें उसने करनी भी थी, आपने साथ फ़खर भेज के उसको वो भी डिनाई कर दी। आप फ़खर को होल्ड कर लेते, सलमान को ऊपर भेज देते, अगर मैच बन जाता, फ़खर की कोई ज़रूरत होती तो वो नीचे जाके 3-4 हिटें भी मार सकता था। आपने उसे ऊपर भेजा, इंजर्ड प्लेयर को खिलाया, ना सिर्फ वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया बल्कि वो मैच भी आपने हमें हरवा दिया। इतना बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर कि टूर्नामेंट शुरू होने के 6 घंटे के अंदर अंदर हम बेसिकली टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, और हम ऑलरेडी वो सिनेरियो बनाना शुरू हो गए हैं कि अगर हम इंडिया से जीत जाएं और न्यूजीलैंड इंडिया से जीत जाए, और फिर हम बांग्लादेश से जीत जाएं और मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊं, तो फिर हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। और अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच भी गए तो हम सेमीफाइनल में हार जाएंगे। नहीं करनी ये सब कैलकुलेशंस इस दफ़ा, नहीं चाहिए ये सिनारियोज़ इस दफ़ा। इंडिया वालों प्लीज़ हमें हराओ, और ये जो हम जिस अजियत से गुजर रहे हैं इन्हें जल्दी से ख़त्म करो, बल्कि बड़े मार्जिन से हमें हराओ, ताकि हमारी टूर्नामेंट रन इसी संडे को ही ख़त्म हो जाए।
और अजियत अब ये बर्दाश्त नहीं होती है। इंडिया तो गुड है ही है, बाकी टीमें भी अब देख लें। साउथ अफ्रीका ने भी उस दिन 300 प्लस किया, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए आज 350 प्लस किया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वो 350 चेज़ भी कर लिया, क्योंकि इंटेंट थी, बैट्समैन ने कोशिश की। अगर आप कोशिश करें और फिर आपसे ना हो, आप कोशिश करते हुए हार जाएं, दुख नहीं होता, लगता है आपकी टीम लड़ी है, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। बाबर आजम पहली बॉल पर आउट हो जाते तो मुझे इतना ज़्यादा दुख ना होता जितना इस इनिंग्स को देख के हुआ। इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बात फिर वही है, ऐसी इनिंग से तो पहली बॉल पर आउट हो जाना ही बेहतर था। मॉडर्न क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। अगर क्रिकेट को लेकर हमने अपनी अप्रोच ना चेंज की तो हमारा सर्वाइवल आज के इस मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें अपना क्रिकेट बदलना पड़ेगा, इंटेंट डेवलप करनी पड़ेगी, पावर हिटिंग डेवलप करनी पड़ेगी, वरना एक और आईसीसी इवेंट आएगा, इसी तरह की डिसअपॉइंटिंग किस्म की हम परफॉर्मेंस देंगे, इसी तरह की एक सैड स्टोरी होगी, अ वेरी सैड स्टोरी। अपना ख्याल रखें, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।